भारतीय संविधान जब कैबिनेट मिशन आया 1946 में, तो उस समय कई प्रावधान इसमें दिए गए थे। पहला प्रावधान था कि 10 लाख में एक प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया जाएगा संविधान सभा में। उसके बाद कैबिनेट मिशन के आधार पे संविधान सभा का सदस्य की संख्या 389 तय की गई थी। 389 संख्या को कैबिनेट मिशन के आधार पर सदस्यों को चुना गया था और उसमें से निर्वाचित सीटें किसके किसके लिए थी, तो मुस्लिम लीग के लिए भी थी, सिख के लिए भी थी और साधारण सीटें जैसे सामान्य वर्ग के जो लोग थे उनके लिए, मुस्लिम लीग के लिए, सिख के लिए और सामान्य सीट जैसे सामान्य वर्ग के लोग होते उनके लिए उनका प्रावधान कैबिनेट मिशन 1946 में जब आया था उसमें किया गया था। उसके बाद 389 सीटों का विभाजन भी किया गया। कैसे कैसे किया गया? पहला है ब्रिटिश भारत के लिए, जो ब्रिटिश भारत के लिए देसी रियासतों में के लिए उसमें बांटा गया। तो ब्रिटिश भारत में जो वायसराय थे, वायसराय में 296 सीटों का मतलब इसमें बांटा गया। इसमें टोटल कौन से ब्रिटिश प्रांत में टोटल क्या निर्वाचित और देसी रियासत में कौन आए, मनोनीत आए। तो इसमें क्या था, 296 सीट का इति किया गया और 296 में 292 ब्रिटिश प्रांत से वर्तमान के राज्य में और 4 चीफ कमिश्नरी में इसको डिवाइड कर दिया। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं उस वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। जो ब्रिटिश प्रांत से आज के वर्तमान जो राज्य है उनको का, तो 292 में इसको बांटा गया जो ब्रिटिश प्रांत में और 4 चीफ कमिश्नरी यानी वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो। तो 4 की चीफ कमिश्नरी में अजमेर से, बलूचिस्तान से, कुर्ग यानी कर्नाटक से और दिल्ली से, ये 4 की चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में बांट दिया गया सीट को। उसके बाद ब्रिटिश भारत की सीटों का विभाजन भी किया गया। ब्रिटिश भारत के सीटों का विभाजन किया 296 में ब्रिटिश प्रांत के जो लोग थे उनको 292 सीटों में बांट दिया गया और देसी रियासत जो सीट थे उससे 93 सीटों में बांटा गया। इसमें 200 सामान्य सीट, जैसे कि सामान्य सीट 213 थे, 213 थी। मुस्लिम लीग के लिए 296 सीटें थे और सिख के लिए 0। सामान्य सीट 213 सीट, मुस्लिम लीग के लिए 79 सीट और सिख वर्ग के लिए 04 सीट। ये सीट बांटा गया जिसमें टोटल 296 सीट थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन उसे कहा जाता है जब सीधे जनता चुनती है, मतलब अगर हमारा जनता नहीं चुनती है। अप्रत्यक्ष चुनाव उसे कहा जाता है जब जनता वोट देकर नहीं चुनती है, उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। संविधान सभा में अप्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचित हुआ था। संविधान सभा जब बना था उस समय अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी लोगों द्वारा चुना नहीं गया था वो। संविधान सभा में समानुपातिक प्रतिनिधित्व को एकल संक्रमणीय मत द्वारा ये आधार मानते हुए इसका चुनाव हुआ था। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा में क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था, जिसमें से 296 सीट में से 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नर अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान और एक और था दिल्ली। जुलाई अगस्त 1996 में जब हुआ था, चुनाव हुआ था, तो उस समय कांग्रेस को 208 सीट मिला था। कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 93 सीट मिला था। मुस्लिम लीग को 93 सीट और निर्दलीय को 8 सीट मिला था। तो हमको याद रखना है, कांग्रेस को 208 सीट मिला था और मुस्लिम लीग को 93 सीट मिला था। छोटी थी पार्टियाँ थी जिन्हें 7 सीट मिला था। उसके बाद संविधान सभा जब बना था तो उसके बाद बैठक हुआ था। तो प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ और प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो वो क्या थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो उस समय क्या थे, वो अस्थाई अध्यक्ष बने। फ्रांस के संविधान से वो कहाँ से लिए गए थे? फ्रांस के संविधान से लिया गया था
कि बुजुर्ग व्यक्ति को ही क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद मुस्लिम लीग ने इस जो 9 दिसंबर 1946 का संविधान का बैठक हो, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, बहिष्कार किया था। देसी रियासत भी उसमें भाग नहीं लिए थे। और कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 211, और कभी कभी ऑप्शन में 209 भी देता है। ठीक है। दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में पुस्तकालय भवन है, वहाँ पे ये संविधान सभा का बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 वाला। उसके बाद जो उपाध्यक्ष चुने गए थे, HC मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे जब संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। और वीटी कृष्णाचारी क्या थे, इसके दूसरे उपाध्यक्ष थे। पहले थे HC मुखर्जी, दूसरे थे वीटी कृष्णाचारी। संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे बिहार गांधी कहा जाता है। ठीक है। संविधान सभा के सलाहकार की संवैधानिक सलाह BN राव वेनेगल राव को बनाया गया था। और संविधान सभा का प्रथम वक्ता किसे बनाया जाता, तो प्रथम वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया था। प्रथम सलाहकार VN राव को और प्रथम वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर, उसके 2 दिन बाद क्या हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और ये उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे, जिसे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बना, तो प्रस्तावना। ये आगे चल के क्या बना, प्रस्तावना। और 22 जुलाई 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। प्रथम द्वितीय और तृतीय बैठक। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक हुआ संविधान सभा का। यानी कि ये क्या था, बृहत बैठक था। और लघु बैठक में क्या था, स्मॉल छोटा बैठक क्या था, 10 दिसंबर को बनाया गया और 12 दिसंबर को। यानी टोटल कितने बैठक हुए, 5 बैठक हुआ था। लेकिन हम लोग पढ़ते कितने हैं, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर 3 ना दिया हो तो 5 भी दिया तो 5 मार सकते हैं।